नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलशाद राणा और आप देख रहे हैं एम न्यूज। नगर निकाय चुनाव का आरक्षण आ चुका है और ननौता सीट महिला के लिए आरक्षित हुई है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं निवर्तमान चेयरमैन पति के भाई नवेद अख्तर बबली जी, जो इस बार इनकी पत्नी निशात फातिमा ननौता से चेयरमैन पद की उम्मीदवार हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या नगर में अगर इन्हें चेयरमैन बनने का मौका मिलता है, क्या नगर में नया होने वाला है, क्या इस बार चुनाव जीत पाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मुश्किलें इस चुनाव में रहेंगी, क्या फायदा इन्हें इस चुनाव में मिलने जा रहा है। नवेद अख्तर बबली जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। शुक्रिया। नवेद अख्तर जी, इस बार विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि पिछली बार जनता को बहका के बरगला के आप ननौता नगर पंचायत की सीट जीतने में कामयाब हुए थे। इस बार फिर आपका वही प्रचलन शुरू हो चुका है। इस बारे में आपका क्या कहना है? जनता किसी के बहकाई के तो है नहीं, और न जनता का बहकाने का काम बहका के वोट थोड़ी ले जहाँ। जो सिर्फ एक उसकी बात है कि जनता बहक रही, एक जनता पे इल्जाम लगा रहा, भाई कमाल की बात है कि जनता बहक रही, बहक के वोट दे रही। बहक के नहीं, उन्होंने सबने मोहब्बत में वोट दिया था और मतलब हमें कामयाब करा था। जो बहकने और बहकाने का बात गलत है। क्या लगता है, इस बार मोहब्बत बढ़ी है जनता की या इस बार मोहब्बत घटी है? दुगनी हो गई, दुगनी हो गई। आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत बड़े लेवल पर समाज सेवा करते थे चुनाव जीतने से पहले। चुनाव जीतने के बाद समाज सेवा बंद हो गई, जैसे चुनाव आए तो समाज सेवा लौट आई। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो शुरू से ही बहुत अरसे से हमारे पापा चचा सब समाज सेवा का काम कर रहे थे, और हम खुद जनता का हर तरह से वो कर रहा है। कोई मतलब राजनीति वैसी नहीं है कोई। क्या लगता है आपको कि फिर जब आपका कार्यकाल इतना अच्छा रहा है तो फिर कैंडिडेट क्यों बदला गया? क्या कारण रहा कैंडिडेट को बदलने का? कारण क्या कैंडिडेट का बदलने का? बस यह है कि अब क्या हम चुनाव लड़ता है, उसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। सब एक बात है, एक मामला है ना। कोई इसमें कोई फर्क वाली बात है कुछ नहीं। वो पहले मुन्ना इलेक्शन लड़ा था, हमने हम सब साथ रहे थे, अब के फिर हम साथ हैं, तो इसमें कोई इसकी बात नहीं। कोई ना कोई किसी तरह का विवाद है, ना कोई बात मामला है। विपक्षी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि घर में बहुत बड़ी फूट है चेयरमैन की कुर्सी को लेकर के। दोनों भाई आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा मुकाबला तो तब करेंगे जब पहले घर का चुनाव फाइनल हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सब साथ हैं, और साथ हैं और साथ रहेंगे। पहले इलेक्शन में भी साथ थे दोनों भाई, अब के भी हम साथ हैं। दोनों हम साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि पिछले आपके चुनाव जीतने में दलित समाज का बहुत बड़ा रोल रहा था, क्योंकि आप बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे। इस बार दलित समाज आपसे नाराज बताया जा रहा है। कोई नाराज नहीं है, कोई दलित नाराज नहीं है। सब मतलब जो है ना, हमने इस तरह का काम करा कि कोई किसी को नाराज किया जा सके। हमने अपने कार्यकाल में हमारे यहाँ से प्रदीप बाबू हैं, उन्हें बड़ा बाबू बनाया। अच्छा, विपक्षी तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान दलितों के साथ भेदभाव किया है। नहीं, गलत बिल्कुल। हमने भेदभाव किया। मेरे दादा थे जब्बार हुसैन, उन्होंने बंधुगढ़ बसाया, और सब मतलब जो है दलित समाज को मान सम्मान दिया। मेरे पापा मतलब हर तरीके से मतलब दलित समाज की मदद करते हैं, और हम खुद इसी काम को कर रहे हैं। और अपना गाँव बसा, वहाँ से जितने भी मजबूत काम किए जा सके थे वो मजबूत काम करे, और सब दलित समाज के ही मतलब जो है गाँव के मतलब काम हुए। कोई मतलब जो है किसी तरह का, ना तो हम किसी भी तरह का कोई भेदभाव करें, किसी भी समाज का कोई भेदभाव नहीं। सब समाज का हर तरीके से मान सम्मान करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जब हम प्रधानी देहात में लड़े तो दलित समाज ने हमें सम्मान दिया। फिर हमने दलित समाज के लोगों को ओमपाल को इलेक्शन लड़ाया, तो हमने उसे जिताने का काम करा। और
एक अपने बीडीसी थे, उन्हें हमने इलेक्शन लड़ाया, वे जीते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब दलित समाज अपने भाई है, कोई इस तरह का भेदभाव हमारे यहाँ ना तो होता ना हम करते। और वो अपना एक काम जो इस तरह का इल्जाम लगा रहा, वो दलित समाज के लिए अपना एक काम बतावे जो उसने दलित समाज के लिए कोई भी हल्के से हल्का या मजबूत से कोई 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 काम करा हो, वो बतावे। आप पर तो ये भी आरोप लगाया जाता है कि आप पिछड़ों से भी भेदभाव करते हैं। इस बार सुन्नी समाज आपसे नाराज है। आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। नहीं, सुन्नी समाज तो हमारे साथ दुगनी ताकत से खड़ा, और बहुत अच्छी ताकत से खड़ा। और मतलब जो है यो मतलब इस तरह की तो कोई बात ही नहीं है। हम मतलब यो जो है अपना ही तरफ से कोई बात कर रहे होंगे, हमारी हमारी इस तरह की कोई भावना नहीं है। और सब मतलब सुन्नी समाज पहले से ज्यादा तादाद में हमारी साथ है इस इलेक्शन में। विपक्षी कह रहे हैं कि इस बार विकास देखने को ही नहीं मिला। 5 साल बीत गए, विकास देखने को नहीं मिला। भाई विकास और कितना विकास करवाए, मतलब जो है विकास हो रहा और आगे भी होगा। अब कोई सड़कें उनके टाइम की कोई सड़क ऐसी नहीं है जो टूट ना गई हो, सब सड़कें दोबारा ही बनी, सारी सड़कें दोबारा ही बनवानी पड़ी। भी कहना है कि चुनाव जिस दिन हो गया 5 बजे के बाद, वोट डलने के बाद आपकी समाज सेवा बंद हो गई थी। अब चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है तो समाज सेवा शुरू हुई है। अपने समाज सेवा के कार्य बताएं जो आपने चेयरमैन के दौरान, आपके भाई जब चेयरमैन रहे हुए हो। भाई फिर क्यों डर रहा है जब हमने मतलब इस तरह का काम नहीं करे। लॉकडाउन में हमने लोगों की मदद की, मतलब सब समाज की मदद की। और ये सब झूठ और बेबुनियाद बातें हैं। समाज सेवा चलती रहेगी जब तक के हम हैं, तो समाज सेवा करते रहेंगे। अगर इस बार जनता ने आपको चेयरमैन बनने का मौका नहीं दिया तो क्या समाज सेवा आपकी तब भी जारी रहेगी? बिल्कुल रहेगी, हर हालत में रहेगी। क्योंकि विपक्षी का आरोप है कि आप समाज सेवी नहीं, व्यापारी हैं। पहले पैसा चुनाव में खर्च करते हैं, फिर चुनाव जीत जाते हैं तो पैसों को इकट्ठा करते हैं और आप पूरी की पूरी योजनाएं डकार गए नगर पंचायत। सबको पता कितना पैसा लगे और कितना पैसा आवे, ये सब मतलब बेकार की बात है, सब लोग जाने। नगर पंचायत का चेयरमैन बनने की चाह रखने वालों का तो ये भी कहना है कि आप इतना धन का प्रयोग करते हैं कि बहुत सारे लोग जो इच्छा रखते हैं वो चेयरमैनी का चुनाव ही नहीं लड़ पाते। आप इतना धन का प्रयोग करते हैं। नहीं, ये गलत है, इस तरह की कोई बात नहीं है। कोई धन का इस्तेमाल नहीं होता। ये तो सब लोगों की मोहब्बत है जो वो रहे, हम लोगों से मिलजुल के रहे, लोग हमारे से मोहब्बत करें जो साथ है। और कोई मतलब धन से क्या हो भाई, धन से जो है कि मतलब जो है किसी जरूरतमंद को दिया जा या जरूरतमंद की मदद की जा, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब वैसे ही कोई बौछार करता फिर, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो इस तरह का काम करता। अभी पिछले दिनों सोसाइटी का चुनाव हुआ था। आप बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अभी पिछले दिनों सोसाइटी का चुनाव हुआ था। जो आपके विपक्षी हैं वो भी बहुजन समाज पार्टी में। उनका कहना है कि आपने चुनाव अपने प्रत्याशी को सोसाइटी का चुनाव जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सहारा लिया। नहीं, ऐसा नहीं, कोई मतलब हमने वोट मांगा उन लोगों से जो जिनके वोट थे, उन्होंने हमें वोट दिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी की या किसी की बात कहाँ से आ गई? इस बार क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, आपको टिकट मिल पाएगा या आपके विपक्षी को टिकट मिल पाएगा? टिकट का कहाँ तक अनुमान है कि आपको टिकट मिलेगा निकाय चुनाव में? भाई ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड है कि वो टिकट किसे देगी। हमें उम्मीद है कि टिकट हमें होगा, लेकिन फिर भी पार्टी का अपना वो है कि वो किसको तय करेगी। अगर नगर नरोत्ता की जनता आपको चेयरमैन बनने का, आपकी पत्नी को चेयरमैन बनने का मौका देती है तो क्या ऐसा नगर वासियों के लिए होगा जो अब से पूर्व चेयरमैन जितने भी आए हैं वो नहीं कर पाए? भाई हर सुविधा वो दी जाएगी, विधवा पेंशन का मामला हो, चाहे राशन कार्ड का मामला हो, और चाहे पार्क वगैरह का हो, वो हम हर स्तर पर करने की कोशिश करेंगे। और बारात घर वगैरह जो जो भी मतलब जनता की वो है, जो अब तक के काम यहाँ नहीं हुए, वो सब काम करने का काम करेंगे। अच्छा, आपके विपक्षी का कहना यह है कि चेयरमैन आप रहे लेकिन कार्य हमने किए, चाहे वो पुलिस प्रशासन का हो,
चाहे बिजली विभाग का हो, बिजली विभाग लगातार छापे मारता रहा। तो इस दौरान आप नगर की जनता से नहीं मिले, आप उनके जब उनका बुरे समय था तब आप खड़ा नहीं हो पाए, चाहे वो थाने का काम हो, चाहे वो बिजली विभाग का काम हो या अन्य सरकारी कार्य। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? भाई ये मतलब अपने घर में बैठ के तो कयास लगाया जा रहा है। हम जनता से भी हो रहा है, थाने के काम भी हुए, बिजली विभाग के काम भी हुए और बिल्कुल लीगल वे में हुए। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि किसी जेब कतरे को छुड़वा दिया हो या किसी अपराधी को छुड़वा दिया। जो बिल्कुल मतलब लीगल काम थे वो हमने बिजली घर से भी थाने से भी सब काम करवाए। आपके विपक्षी का एक आरोप ये रहता है कि आप अपनी जबान से बदल जाते हो। उसका उदाहरण ये है कि एक सोसाइटी का चुनाव हुआ, आपका एक बयान आता है चुनाव से 4 दिन पूर्व कि हम शकील खान को सपोर्ट कर रहे हैं चुनाव में और हम अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, मगर उसके 2 दिन बाद आपने अपना प्रत्याशी उतार दिया मैदान में। इसका क्या कारण रहा? इसका कारण ये रहा कि मतलब जो है हमने तो डिक्लेयर कर दिया था, चलो भाई मतलब जो है यार हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने चिड़ावट का काम करा और हमारे लोगों को जलाने का काम करा। उनसे उनको उल्टी सीधी बातें कही गई। उन्होंने वो उसमें सोसाइटी में खड़े हुए, हमने उनका साथ दिया और पूरी तरीके से फिर जी जान लगा के उसने जिताने का काम किया गया और हम उसमें कामयाब भी हुए। और इनको तो ये 35 वोटों से हारे, ये 200 वोटों से हारते तो चचा शहीद की वजह से वोट मिला। इसके नाम पे तो कोई वोट उन्हें नहीं मिला, ना इसका उन्हें कोई फायदा हुआ। अच्छा, कहा यह जाता है, आपके विपक्षी कहते हैं कि नगर की जनता ने आपको चेयरमैन बनाया, लेकिन आपका, चाहे आप प्रधान पद पर रहे, ग्राम प्रधान रहे, चाहे वो चेयरमैन, नगर पंचायत चेयरमैन रहे, लेकिन कहा जाता है कि आपकी सरकार दिल्ली से चलती है, आपका रिमोट कंट्रोल दिल्ली रहता है और वहीं से धन का प्रयोग होता है इस निकाय चुनाव या कोई भी चुनाव जीतने के लिए। यही कारण है कि आप जनता के हित में काम नहीं कर पाई है। हर काम जनता के हित में किया गया, वो चाहे सरकार से करवाया चाहे हमने खुद करा, हर काम जनता के हित में हुआ। इसी वजह आज 90% जनता ननौते की हमारी साथ तटस्थ खड़ी बिल्कुल। आने वाले चुनाव को किस तरह देख रहे हैं आप? क्या लगता है चुनाव में सफलता मिल पाएगी? इंशाअल्लाह हर हालत में सफल होंगे, हर हालत में अगले चेयरमैन हम होंगे। आपके विपक्षी का कहना है कि आप तो इस चुनाव में वोट काटने के लिए खड़े हो रहे हैं। अगर ऐसा लगेगा तो आप कहीं ना कहीं भाजपा को सपोर्ट कर सकते हैं। पिछली बार भी हम तो मतलब वोट काटने का काम कर रहे थे, 900 वोटों से 1000 वोटों से जीते थे। अब वोट काटने का कौन काम कर रहा वो देख लो।